सैकड़ों वर्षों से चांद के प्रति इंसानों में एक गजब का उत्साह देखा गया है। चांद को देखते ही हजारों सवाल हमारे मस्तिष्क में कौंधने लगते हैं। यही वजह है कि मानव कई वर्षों से चांद पर पहुंचने की कोशिश करता रहा है। जैसे जैसे नित नए वैज्ञानिक आविष्कार होते गए, वैसे वैसे चांद के रहस्य उजागर होते गए। प्रारंभ में वैज्ञानिकों को असफलता और निराशा का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वर्षों की कड़ी मेहनत रंग लाई और आखिरकार सफलता मिल ही गई। जब 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, तो दुनिया में इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया। चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए विश्व के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों वर्षों से उत्सुक रही हैं। चांद को नजदीक से देखने, समझने और उसके रहस्यों की गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक हमेशा से तत्पर रहे। 1950 के दशक में रूस के वैज्ञानिक तथा अंतरिक्ष एजेंसी चांद को खंगालने के लिए आगे बढ़ चली थी। जब रूस ने 1957 ईस्वी में स्पुतनिक प्रथम नामक कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, यह मानव द्वारा विश्व में निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, जिसे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। चांद पर मानव निर्मित यान भेजने के लिए रूस और अमेरिका ने 1958 ईस्वी से 1959 ईस्वी के बीच 10 प्रयास किए, जो असफल रहे। अंततः 11वां प्रयास सफल रहा और 1959 ईस्वी में ही रूसी अंतरिक्ष यान लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा। लूना 2 विश्व का पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की थी। 12 अप्रैल 1961 ईस्वी का वह यादगार पल आया जब ओस्टेक प्रथम अंतरिक्ष यान ने रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के साथ अंतरिक्ष में कदम रख मानव जाति के लिए इतिहास लिख दिया। उनके इस साहसिक कदम ने इंसानों के लिए अंतरिक्ष का दरवाजा खोल दिया। यूरी गागरिन दुनिया के वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा। इसके पश्चात 1966 ईस्वी में रूस ने लूना 9 को चंद्रमा की धरती पर सफल लैंडिंग करवाई। चांद पर मानव भेजने की तैयारी में रूस ने लूना यान से कई सफल और असफल अभियान किए। 1967 ईस्वी में सोवियत रूस चांद पर मानव भेजने के काफी करीब पहुंच गया था, पर कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उसके सपने पूरे ना हो सके। अमेरिका ने अपोलो 11 की सफलता के लिए कई अभियान भेजे, जिनमें कुछ में सफलता हाथ लगी और कुछ में असफलता। उनमें से सर्वेयर और चंद्र ऑर्बिट के भी कई अभियान शामिल हैं। सर्वेयर के कई अभियानों ने चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए। वहीं चंद्र ऑर्बिट के कई अभियानों ने चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर चंद्रमा से जुड़ी कई जानकारियाँ जुटाई। अपोलो 10 अंतरिक्ष यान को 26 मई 1969 को ड्रेस रिहर्सल के तौर पर चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा गया था। आखिरकार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कठिन प्रयास और मेहनत रंग लाई और अंततः 20 जुलाई 1969 को यूनिवर्सल टाइम 8:17 पर अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा और लगभग 6 घंटों के पश्चात यूनिवर्सल टाइम 2:46 पर 21 जुलाई का वह दिन आया जब अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से उतरकर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर पहला कदम रख इतिहास रच दिया। चांद पर जाने का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि नासा ने 1969 में अपोलो 12, 1971 में अपोलो 14 और अपोलो 15 तथा 1972 में अपोलो 16 अंतरिक्ष यानों के जरिए इंसानों को चांद पर उतारा और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। अंतिम बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1972 में अपोलो 17 अंतरिक्ष यान के जरिए चांद पर 2 मानव को भेजा। इस अभियान में यूजिन सेरनन और हैरिसन को चांद पर उतारा। यूजिन सेरनन चांद पर पैरों के निशान छोड़ने वाले अंतिम यात्री थे। इसके बाद अब तक कोई भी व्यक्ति चांद के सतह पर नहीं उतरा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और मज़ेदार और अनोखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।